को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ईडी जहां केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन यानी कि मुख्य साजिशकर्ता बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे बड़ी साजिश कह रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद हर पैतरे को आजमा रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उन्होंने तो जश्न भी मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बीजेपी के इशारे पर ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई और जमानत पर उन्होंने स्टे ले लिया। अब आम आदमी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि जब बेल का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो ऑर्डर आने से पहले ही बीजेपी के इशारे पर सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, तो सीबीआई के केस में वो जेल में ही रहेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है और किसके इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है, लेकिन चूंकि सीबीआई का केस अभी भी चल रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जेल में है, रिहाई ना हो इसलिए सीबीआई ने ये अरेस्ट किया है। भी आपके समाज का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जिसको चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मुकदमों के अंदर फंसाती है। मुकदमों में फंसाने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाला जाता है। जेल में डाल के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि यदि वे भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएं, तो उनके ऊपर वो मुकदमा कमजोर कर दिया जाता है। छापे भी इस तरीके से डाले जाते हैं। अब ये बात लगभग साफ हो गई है न्यायालयों के सामने कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आर्म ट्विस्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत आज मिली है उस पर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर उनके तिहाड़ जेल के पूरे सफर की पूरी टाइमलाइन क्या रही। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल को वो तिहाड़ जेल भेजे गए।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए। 10 मई की वो तारीख और उस वक्त चुनावों की सरगर्मी भी तेज थी। 2 जून की तारीख जब उनकी अंतरिम जमानत खत्म हुई और उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा, उस वक्त भी हालांकि उन्होंने कुछ वक्त के लिए रियायत मांगी थी, लेकिन वो रियायत उन्हें नहीं मिल पाई, उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा। 20 जून की तारीख जब लोअर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन इसके साथ साथ ही निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे लग गया, क्योंकि ईडी ने इस लोअर कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट में। 23 जून को बेल पर स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। 25 जून की तारीख जब ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने अपनी स्टे को बरकरार रखा, और अब आज की तारीख जब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल के लिए पूरी राहत नहीं है। अभी भी ये राहत आधी ही कही जाएगी, क्योंकि मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है, और जब तक मामले की सुनवाई जारी रहेगी तब तक अरविंद केजरीवाल के लिए राहत है। हर कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ रही है, और ये केस सिर्फ आपके द्वारा रचित एक सर्कस है। तो इस सर्कस को बंद करिए। देश का और जनता का, और खास करके दिल्ली की जनता का समय व्यर्थ ना करें। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज दिया है। हर व्यक्ति का हर कार्यकाल की एक देन होती है कि भाई इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसके कार्यकाल में क्या मिला। तो भाजपा के मोदी जी और अमित शाह के कार्यकाल में एक ही चीज मिला है उस देश को, और वो है ये तानाशाही की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिस राजनीतिक दल और राजनेता को ये सामने से हरा नहीं सकते या उनका सामना नहीं कर सकते, उनको गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से षड्यंत्र करके जेल में डालना या उनको फंसाना, इसको बंद करना चाहिए। हमारे सहयोगी कुमार सोनू और भास्कर मिश्रा इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, एक बात तो तय है, राहत है लेकिन अधूरी राहत है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये अधूरी राहत है। अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। राहत उसे कहा जाता कि अगर कोर्ट से जमानत या अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल बाहर आ पाते, क्योंकि अभी सीबीआई का मामला लंबित है, पेंडिंग है। हाई कोर्ट में जो है उसमें 17 तारीख को सुनवाई होनी है, तो लिहाजा अभी अरविंद केजरीवाल का बाहर आने का रास्ता जो है बिल्कुल भी तरीके से साफ नहीं हुआ है। हाँ, अरविंद केजरीवाल को इतनी जरूर राहत मिली है, या आम आदमी पार्टी को कहें इतनी जरूर राहत मिली है कि जो ईडी का मामला था उसमें अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन जो उनकी मांग थी कि गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है, उसको लेकर भाई कहीं पे कोई क्लियर शब्द नहीं कहा गया। इतना जरूर है कि मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। बड़ी बेंच इस पूरे मामले को सुनेगी, उसके बाद जो है आगे इसमें कोई फैसला आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अंतरिम राहत ईडी के केस में जो है मिल गई है, यानी कि 50% जो है राहत मिली है। लेकिन ये 50% भी काम की तब होगी राहत जब सीबीआई के केस में भी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल जाए। अगर वहां मिलती है तो 100% हुआ, वरना जो है ये बिल्कुल शून्य ही इसको मान के चलें। अरविंद केजरीवाल जो है अभी बाहर जल्दी से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि 17 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई में क्या कुछ रहेगा, क्या तारीख मिलती है या फिर कुछ और इसमें जो है देखने को मिलेगा, फैसला जो है देखने को मिलेगा। तो अभी ये सब कुछ कहना जल्दबाजी होगा। मैं तो कह रहा हूं कि इतना भी हो कि अगर हाईकोर्ट से राहत भी मिल जाए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई कोर्ट में, सीबीआई वाले मामले में, तो सीबीआई जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी मूव करेगी, तो वहां पर जो है सुनवाई होगी और वहां पर तारीखें होंगी, तो समय लगेगा। हालांकि जो विधानसभा चुनाव है वो अब नजदीक ही है। इस साल के बाद जैसे ही जनवरी शुरू होगा तो चुनावों की तमाम तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ये केस कितना एक्सेलरेटेड रेट पर जो है आगे बढ़ता है। लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी भास्कर, क्योंकि जितने भी मैं एक्सपोज पर रिएक्शंस देख रही हूँ, चाहे वो संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा आतिशी ने भी कहा, बाकी नेताओं ने भी कहा, सीधा आरोप केंद्र सरकार पर नरेंद्र मोदी का नाम लगाते हुए टारगेट कर रहे हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए टारगेट कर रही है आम आदमी पार्टी कि जिससे आप ये कह रहे हैं कि अभी आधी राहत है, वो पार्टी के लिए सबसे बड़ी राहत है। दरअसल डर इस बात का ही था कि पीएमएलए वाले मामले में क्या होता है, और पीएमएलए वाले मामले में अगर उनको अंतरिम जमानत मिल गई है लार्जर बेंच में जब तक सुनवाई होती है तब तक के लिए, तो ये वक्त लंबा होगा, और इस लंबे वक्त तक में दिल्ली का चुनाव हो जाएगा। और दिल्ली का चुनाव के वक्त अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं
तो ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा क्षण होगा। नहीं तो बहुत ही ऐसी स्थिति में पार्टी फंसी हुई, कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले रही, ना सरकार ले पा रही है न पार्टी ले पा रही है। इस लिहाज से उनको लगता है ये बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला इसलिए भी लग रहा है कि सीबीआई के मामले में पार्टी को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको राहत मिल जाएगी। अगर हाईकोर्ट में राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके राहत मिल जाएगी, इतना विश्वास है पार्टी को। पार्टी को ये लगता है कि बमुश्किल 1 महीने का वक्त होगा, उसके अंदर में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में राहत मिल जाएगी और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बाधा अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के बीच में पीएमएलए का मामला था और उसमें ये बड़ी राहत मिली है। इसलिए अब सीधा सीधा जो आम आदमी पार्टी है और कुमार, हम भी देखते हैं आगे आगे जनता भी देखेगी कि होता है क्या। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका भी, कुमार आपका भी।